हेलो बच्चों, प्रश्न दिया गया है। आइए प्रश्न को हल कर लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 1, ब्रैकेट में है रूट एक्स माइनस वन, दूसरे ब्रैकेट में है 2x-3 बटे में 2x² प्लस x-3 का मान है। पहला ऑप्शन है 1/10, दूसरा है 1, तीसरा है -1/10 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आइए इस प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो इस प्रश्न से संबंधित जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा बनती है, तो यहाँ पर इस सीमा वाले प्रश्न को हल करने के लिए हम गुणनखंड विधि का उपयोग करेंगे, जहां पर हम गुणनखंड करके जो हमारे पास सीमा का अनिर्धार्य रूप है इसको खत्म करेंगे गुणनखंड विधि। ठीक है, तो गुणनखंड विधि का उपयोग करेंगे। तो प्रश्न क्या दिया गया है, आइए यहाँ पर हल करते हैं इसे। लिमिट x टेंस टू 1, यहाँ से दिया गया है रूट एक्स माइनस वन, यहाँ से रूट एक्स के ऊपर है केवल, वन के ऊपर रूट नहीं है, तो इसको सही कर लेते हैं। ये यहाँ पर हो जाएगा रूट एक्स माइनस का वन, दूसरे ब्रैकेट में है 2x-3 और बटे में हमारे पास है 2x² प्लस x-3। ठीक है, तो यहाँ पर हर में जो दिया गया है इसका अगर हम गुणनखंड कर लें, इसका गुणनखंड हम अलग से कर लेते हैं जिससे आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x² लिखा है हर में, प्लस का x लिखा है, -3 लिखा है। ठीक, इसका गुणनखंड करते हैं, यहाँ पर इसको अलग से करके दिखा लेते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, इसको हम तोड़ सकते हैं। ये हो जाएगा 2x² प्लस का 3x माइनस 2x-3। यहाँ से हम x कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 3, यहाँ से -1 कॉमन ले लेते हैं, तो ये भी हो जाएगा 2x प्लस का 3। ठीक, अब 2x प्लस 3 पूरे से कॉमन आ जाएगा और ये बच जाएगा x-1। अब जो x-1 बचा है इसको हम क्या करेंगे, देखो इसी में हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहाँ पर हम रूट एक्स का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, जो हमारे पास x हुआ। ठीक, और -1 है तो यहाँ पे 1 है तो 1 को भी हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इससे ये क्या होगा, a² माइनस b² का जो सूत्र होता है, a² माइनस b² इक्वल टू क्या होता है, ये होता है a प्लस बी और a माइनस बी। इसी सूत्र का उपयोग कर लेंगे यहाँ पर। तो ये बन जाएगा 2x प्लस 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे में बन जाएगा रूट एक्स -1 और दूसरा हो जाएगा रूट एक्स प्लस 1। ठीक, ये हमारे पास यहाँ पर बनकर आ जाएगा। अब यहाँ पर ये चीज़ हम रख लेंगे, तो यहाँ से ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0। अब ये ऊपर हो गया रूट एक्स माइनस का 1, यहाँ पे रूट एक्स -1 हो जाएगा, रूट एक्स -1, दूसरे ब्रैकेट में हो गया 2x-3 और बटे में हमारे आ गया, इसके जब हमने गुणनखंड कर लिए हैं तो गुणनखंड करने के बाद क्या आया हमारे पास, ये आया 2x प्लस का 3 आया है। यहाँ पर हमने जब गुणनखंड किए हैं तो ये आ गया है 2x प्लस 3, एक ब्रैकेट में है रूट एक्स -1, दूसरे में है रूट एक्स प्लस 1। ठीक, अब एक हमारे पास रूट एक्स -1 जो है ये यहाँ से कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 और ये ऊपर बच गया हमारे पास 2x-3 और बटे में हमारे पास आ गया 2x प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में हो गया रूट एक्स प्लस 1। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सीधा सीमा का मान रख देंगे। तो यहाँ पर x की जगह हम 0 रखते हैं, तो यहाँ पे x की जगह 0 रखोगे तो ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर हमारे पास जैसे ही हम यहाँ पर x की जगह 0 रखेंगे तो यहाँ पे ये तो हो जाएगा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पे x लिमिट x टेंस टू 1 है, यहाँ पर सॉरी बेटा थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, यहाँ पे लिमिट जो है वो x टेंस टू 1 है, तो यहाँ पर इसको x टेंस टू 1 कर लेते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। ठीक, ये x टेंस टू 1 है। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे जैसे ही 1 रखोगे तो ये 2 -3 -1 बन जाएगा, नीचे यहाँ पे रखोगे तो 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 हो जाएगा। यहाँ पे 1 और 1 2 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही हम लिमिट रखते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 -3 बटे 5 गुणे 2, मतलब कि माइनस का 1/10, जो कि इस प्रश्न का यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि यहाँ पर जो हमारे पास सीमा का मान आने वाला है वो माइनस का 1/10 आने वाला है। तो अगर यहाँ पर ऑप्शन की हम बात कर लें कौन सा हमारे पास ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है वो सी हमारे पास सही होने वाला है। तो आशा करते हैं इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।